जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों का पावन पाठ पूर्ण हो चुका है। अब उसी क्रम में हम श्रद्धा और भक्ति भाव से देवी सूक्तम का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। माँ भगवती से प्रार्थना है कि वे इस पाठ को स्वीकार करें और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। देवी सूक्तम का पाठ करने से पहले मन, वचन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता रानी के सामने दीपक व अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर माता का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पाठ को स्वीकार करें। शुरुआत के लिए छोटी सी प्रार्थना। हे जगत जननी माँ, आपकी कृपा से मैंने नवरात्रि के पावन पाठ पूर्ण कर लिए हैं। अब मैं श्रद्धा और भक्ति भाव से देवी सूक्तम का पाठ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। कृपया मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे शक्ति, बुद्धि और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। इसके बाद शांत मन से देवी सूक्तम का पाठ शुरू करें। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है और जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी चार भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, तीन नेत्रों से सुशोभित है, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकण, खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करते हुए नुपुरों से विभूषित है तथा जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हो। महर्षि अम्भरण की कन्या का नाम वाग था। वह बड़ी ब्रह्म ज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं ही सच्चिदानंदमयी सर्व आत्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पुषा और भग को धारण करती हूँ, जो हविष्य से संपन्न हो, देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है। उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य, पर ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं परपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहाँ जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं भोकृत शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उस सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे मेरे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ब्रह्म द्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्व अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र, संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा मैं तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी मैं अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं करुणा रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के लिए स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ।
अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। नवो दैव्य महादैव्य शिवाय संततम नमः। नमः प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणता क्षमतामय। रुद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्द्र रूपिण्ये सुखाय संततम नमः। कल्याणाय प्रंतताम वैदय्य सिद्धय्य कुर्मो नमो नमः। नेतृत्य भूभ्रंता लक्ष्म्य सार्वणे ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणीय नमः। ख्याताय तथैव कृष्णाय धूम्राय संततम नमः। अतिशौम्य तिरुद्राय नमस्तस्य नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्यकृत्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विद्यते नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अत्प्रदानिकम रहस्यम। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टम छंद तथा महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जब में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। किसी कहते हैं, राजन यह रहस्य परम गोपनीय है, किसी से न कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आधार कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातलुंग, गदा, खेट, ढाल एवं पानपात्र और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि एवं वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दहाड़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कबंध, धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी।
इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माताजी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और जो तुम्हारे जो कर्म है उसको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, शुद्धा त्रिषा, निद्रा तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यो कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथ में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदग्रभा, दीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यो कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरिंच तथा धातय इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने भी गोरे रंग की स्त्री, श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्णा, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां तत्काल ही पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रैविद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वसुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रम वाले भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उनका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सरस्वतमयी तथा सर्वोच्च की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है। सगुणवाचक, सत्यगान, चित, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। इति प्रधानमिक रहस्य संपूर्ण। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहसों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। देव देवेश्वरी, सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ।
तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। देवेश्वरी, सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी रक्षा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो भगवती दुर्गे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।